देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से सामने आ रही है, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर देखने बन रही थी। आज गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक के निवास स्थान पर आज कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और बाकायदा जो है वहां पर लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है राहुल गांधी की 2 साल की जो सज़ा थी उसको पर रोक लगाने का काम किया गया है। उसके बाद जो है कांग्रेसियों में जो है खुशी की लहर बन रही थी। और इसके अलावा जो है गोहाना में एडवोकेट मनोज के द्वारा भी जो है लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला दिया है, ये ऐतिहासिक फैसला है। और उन्होंने कहा कि न्याय की यहाँ पर जीत हुई है। और सामने जो है देख सकते हैं, जहाँ पर जो है एडवोकेट मनोज के द्वारा जो है रोड पर बाकायदा जो है ढोल नगाड़ों के साथ जो है खुशी का इजहार करते हुए सामने नजर आ रहे हैं। और आपसे अपील रहे कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुँचे कि गोहाना में आज जो है कांग्रेसियों के जो चेहरे हैं वो फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी की जो 2 साल की जो सज़ा थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। उसके बाद जो है कांग्रेसियों ने लड्डू बांटकर खुशी मनाने का काम जो है किया गया है। और कांग्रेसियों ने कहा कि जगबीर सिंह मलिक ने कहा कि आने वाला समय जो है कांग्रेस का है और राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री होंगे। और उन्होंने सभी से अपील की कि जो बीजेपी की सरकार है उसे चलता करने का मौका आ चुका है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की सज़ा पर जो है रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है, जिससे अब जो है कहीं ना कहीं आम आदमी को राहत मिलने वाली है। और देख सकते हैं जहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो है लड्डू खाते हुए सामने नजर आ रहे हैं। और आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने के लिए मत खोना जी, अच्छी मत सुनियो राजियों से सभी बातें देख लीजिए भाई बीच से भाई है तेरे नहीं मिल जाता। लम्बे जाऊंगा जी विधायक जी, आज सभी में लड्डू बटे हैं, क्या कहा? आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, वो इसलिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी को जो निचली कोर्ट से सजा जारी थी उसको स्टे किया। मतलब प्रजातंत्र की एक झलक इस देश में दिखाई दी है। जो फैसला आया है वो प्रजातंत्र की बहाली के लिए आया है। प्रजातंत्र को बहुत बुरी तरह से ये सरकार रोंद रही थी। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की, सब जितने साथी हैं इस खुशी में इकट्ठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है तायद करते हैं और उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रजातंत्र को बहाल के लिए इसी तरह के फैसले करती रहे। और राहुल गांधी जिनको ये राजनीति से आउट करना चाहते थे, राहुल गांधी जी की जो एंट्री दोबारा से, असल में तो राहुल गांधी जी कभी हुए ही नहीं। लोगों का विश्वास था, आम आदमी का विश्वास था कि राहुल गांधी जी सदा इस देश को अपना नेतृत्व देते रहेंगे, देश को दिशा दिखाते रहेंगे। और वही हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम जो है मुबारकबाद देते हैं जजेस को, जिन्होंने बिना परवाह के एक लोकतांत्रिक फैसला किया। तो क्या पीएम का चेहरा आपको नजर आ रहा है? पीएम का चेहरा तो शुरू से है। राहुल गांधी जी के जो काम है, जो सिस्टम है, आपने सारे देश ने देखा है। तो वो गरीब का, सबका
ध्यान रख के चल रहे हैं, हर तबके का ध्यान रखते हैं, हर वर्ग का ध्यान रख के चलते हैं, सबसे इंटरेक्शन करते हैं, सबके दुख दर्द को समझते हैं। तो ऐसा व्यक्ति आज देश को नेतृत्व करने के लिए देश को जरूरत है। उन्हें अब जो है संसद में भी जो है पहुंचने का मौका मिलेगा। हर क्यों नहीं मिलेगा? जब वो सदस्यता जो जिसको रोक लगा रखी थी वो खत्म हो गया, तो इसलिए अब संसद में मोदी जी तो आते नहीं संसद में, राहुल जी जाएंगे तो मोदी जी कैसे आएंगे? बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो मोदी जी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है और आगे आगे इंडिया की सरकार आएगी, आम लोगों की सरकार आएगी। इंडिया की सरकार जो है आने वाली है बहुत। तो 2024 का आप इस 15 अगस्त से आह्वान करने जा रहे हैं। हाँ, 15 अगस्त से हम यहाँ जो है ना तो वो प्रभात फेरी निकालेंगे और कांग्रेस को जो है ना इसमें 15 तारीख से हम दोबारा इसका अभियान शुरू करेंगे। और जो मैं हरियाणा की जनता को भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस षड्यंत्र को, जो भाईचारे को बिगाड़ने का जो षड्यंत्र रचा था, उसको भी बेनकाब कर दिया। आज ये हर मुद्दे पर फेल है, सरकार फेल है। इन्होंने जो षड्यंत्र रचा था वो भी फेल हो गया। मेवात के लोग और हरियाणा के लोग समझ चुके हैं इनकी कार्यस्थानी। लगातार विधायक के घर, कांग्रेस विधायक के घर ईडी का छापा, ये दुर्भावना से है। इसके बाद पहले तो पढ़ लिया था, दोबारा पढ़ लिया, तीसरी बार डरते रहो, कोई बात नहीं। इससे कोई डरने वाले नहीं। विधायक अपना काम कर रहे हैं। न्यू मामले को कैसे देखते हैं? कौन से मामले? न्यू जो अंसा हुई है, नो मामले नू का बता दिया मैंने। लोग समझ चुके हैं, लोग ये षड्यंत्र को पहचान गए हैं और इसमें कोई असर नहीं इस बात का। लोग उल्टा ये बीजेपी के खिलाफ बात कही है। लोग पहले समझ रहे थे कुछ ना कुछ कराएंगे और वो जो सिस्टम था इनका सामने आ गया, लोगों ने बेनकाब कर दिया इनका षड्यंत्र। जी आज लड्डू बांटे गए, किस खुशी में? आज विधायक जी के निवास स्थान पर लड्डू बड़ी खुशी के मौके पे बांटे गए हैं, क्योंकि राहुल जी का जो 2 साल से का निष्कासित जो छोटी कोर्ट द्वारा, गुजरात कोर्ट द्वारा किया गया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो उनको स्टे दिया गया है। और ये कहा गया है कि राजीव गांधी के साथ जो अन्याय हुआ है वो गलत है, क्योंकि इसी सजा पहले कभी भी इतिहास के अंदर किसी भी राजनेता को कभी नहीं मिली। ये एक राजनीतिक स्टंट था, राजनीतिक षड्यंत्र था। और इससे साफ साफ पे इस सरकार की मंसूबा ये पता लग गया कि ये लोग किसी दूसरे को नहीं चाहते, ये बड़े बड़े नेताओं को नीचा दिखाना चाहते हैं और वंचित करना चाहते हैं, इलेक्शन से भी वंचित करना चाहते हैं, ये इलेक्शन ना लड़ सके। तो ये सिर्फ इन्होंने ये दिखा दिया कि ये जुमलों की सरकार है, ये विकास की सरकार नहीं है। इन्होंने विकास के नाम पर जात पात का जहर घोलने का काम किया है, अक्षेत्रवाद करने का काम किया है और धर्म को धर्म से लड़ाने का काम किया है। तो इसलिए जो है इन मंसूबों को, इन सरकार के मंसूबों को सारी पब्लिक, आम जनता जो तराई मची हुई है देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां इनकी मंसूबों को पूर्ण रूप से समझ चुकी है। क्योंकि ये लोग विकास की गति को नहीं देखते, ना विकास के नाम से, ना उन्नति के नाम से। ये सिर्फ जात को जात से बढ़ाने का काम करते हैं, धर्म को धर्म से बढ़ाने का काम करते हैं। इतने बड़े नेता, मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री एक प्रोटोकॉल होता है, एक कानून होता है। प्रधानमंत्री एक छोटी छोटी बातों को ऊपर आकर के एक छोटी छोटी बयान भी नहीं देते, किसी के बारे में सहानुभूति प्रकट नहीं करते, स्वादपन को प्रदर्शन की को बात करते हैं, कोई वो बात है उसका पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देते। तो बड़ी शर्म की बात है प्रधानमंत्री के लिए। मैं ये बात कहता हूं, ऐसे प्रधानमंत्री तो एक देश के कानून होता है, कानून एक प्रोटोकॉल होता है। तो उन्होंने जैसे देश के अंदर ऐसे 750 किसानों की शहादत होगी, जो बॉर्डरों पर बैठ करके किसानों ने अपनी मांगों के लिए, जो जायज मांग थी उनको मनवाने के लिए बॉर्डरों पर बैठे, यूपी से, उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा तक। तो उन्होंने कभी भी आकर के एक बार भी लोगों के सामने आकर ये नहीं कहा कि भी ये दुख की बात है, बड़ा दुख हुआ और भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सच्चे किसान जो है ना, सच्चे अपने रास्ते पे थे,
उन्होंने अपने नियम पर अड़े रहे, अपने कानून को लेने के लिए, एनएसपी पर, एमएसपी लेने के लिए। और लास्ट में आकर के प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर के ये संदेश सॉरी फील किया और कानून वापस लेने का आह्वान किया। तो ये प्रतीत होता है कि वे वाकई में गलती करते हैं। तो इसीलिए जो है जनता अब अपने आप ये समझ चुकी है और अब इनकी बात तो मानने वाली नहीं है। तो आने वाली जो सरकार जो है वो कांग्रेस की है, सेंटर में भी कांग्रेस की है और प्रदेश के अंदर भी है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में, आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये सरकार बनने जा रही है, क्योंकि उन्होंने गरीब आदमी से लेकर व्यापारी से कर्मचारी तक के उन्होंने अच्छी पॉलिसी अमेंडमेंट की, लोगों को पूर्ण रूप से जो है हर तरह से मतलब हर वर्ग को मतलब खुश रखने का प्रयास किया। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पूरे देश को खुशी हुई है, कांग्रेस पार्टी में भी और आम जन में भी। जो मानहानि का जो मुकदमा था, लोअर कोर्ट ने, गुजरात की लोअर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उस पे एज इट इज फैसला दिया। उनको 499 सेक्शन और 500 में जो मानहानि का मुकदमा डाला था, 2 साल की कन्विक्शन की थी और 2 साल की कन्विक्शन करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको डिसमिस किया है। उनकी जो 2 साल की सज़ा सुनाई थी, हाई कोर्ट में बरकरार रखी, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको डिसमिस किया है और उनको मतलब फैसले को डिनाई किया है, कैंसिल किया है। मतलब आज लोकतंत्र में मैं कह सकता हूं जीत हुई है। आज देश न्यायपालिका पर विश्वास करता है, जिस पे आज देश टिका हुआ है। तो कहते थे ना, एक कहावत है कि जो फैसले बाहर नहीं होते वो न्याय मिलता है न्यायपालिका में। आज पूरा देश न्यायपालिका पर गर्व कर रहा है कि लोकतंत्र की जीत हुई। अच्छा, क्या लगता है आपको राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और सब ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, कि राहुल गांधी देश का प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, ये मनोज जी, जैसे उनका जब सदस्यता निरस्त करी तो अगले ही दिन नोटिस आ गया बंगला खाली करने का जी। जिस तरह से उनके हक में जो फैसला है, तो क्या बंगले को वापस देने के लिए तो सरकार इस तरह का कदम उठाएगी जितना जल्दी खाली करवाने के लिए किया? देखो, हम आज जो हमारे नेता है, सीनियर नेता, वो मिलने के लिए गए हैं स्पीकर साहब से, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, और मैं यही कहता हूं कि जितना जल्दी हमसे राहुल को नोटिस देकर बंगला खाली करवाएगा, उसी तुरंत प्रभाव से उतनी जल्दी ही हमारे देश के हमारे नेता, हम कांग्रेस पार्टी की जान राहुल गांधी जी को भी तुरंत प्रभाव से उनको बंगला अलॉट किया जाना चाहिए। कांग्रेस में कुछ जान आएगी इनकी बहाली से? बिल्कुल मैडम, ये आप देख सकते हैं, हमारे नेता ने कभी मना नहीं किया। उनको जैसे नोटिस मिला उसी हिसाब से उन्होंने तुरंत प्रभाव से बंगला खाली भी किया है। और आप देख रहे हैं उनका संघर्ष कितना मजबूत है। और कांग्रेस पार्टी में क्या है, पूरे देश में हर कांग्रेस जन मजबूत है, जान भी आई है और पार्टी को विजय दिलवाने में राहुल गांधी की अहम भूमिका रहेगी। इस निरस्त हुए फैसले को लेकर कांग्रेस की आगामी रणनीति के बारे में कोई सूचना है कि भुनाएंगे इस खुशी को? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मैम आप, कि जो हमें आज खुशी मिली है सुप्रीम कोर्ट से, उसको हम ये मान लीजिए गांव-गांव ले जाकर और इसको हम बुनाने का काम करेंगे और इसको हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखो, हमारे साथ इन्होंने तानाशाही की थी, आज तानाशाह के खिलाफ न्यायपालिका ने हमें जीत दिलाने का काम किया है।